छात्र छात्राओं, आज की क्लास के अंतर्गत कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए विषय गणित में प्रकरण संबंध व फलन के अंतर्गत फलन, जिसे आप फंक्शन कहते हैं, में कुछ प्रश्नों के हल करने के तरीके की चर्चा आज की जाएगी। पिछली कक्षा में हम आपसे बात किए थे फलनों के प्रकार के बारे में, और फलनों के प्रकार में एकैकी, बहुएकैकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी 4 की चर्चा की गई थी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 4 में से यदि 2 फलनों को आप जानकारी कर लें कि ये फलन वो है या नहीं, तो शेष 2 फलन ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाते हैं। जैसे यदि मैं कहूं 1-1 मैपिंग एकैकी, यदि किसी दिए जाने वाले फलन में हम ये कह दें कि वह एकैकी है या नहीं, तो इसकी जांच के लिए हम एकैकी की जांच करेंगे। यदि वो फलन एकैकी है तो सो फार सो गुड, हम कहेंगे कि फलन एकैकी है। लेकिन यदि हम ये कह दें कि वो फलन एकैकी नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप फलन को एकैकी न होने के कारण आप क्या कहेंगे? बहुएकैकी। क्या कहेंगे? बहुएकैकी। अर्थात यदि फलन एकैकी है तो उसका कंडीशन कंफर्म है, लेकिन यदि वो एकैकी नहीं है तो भी ये बात कंफर्म है कि वह क्या फलन है? बहुएकैकी है। तो एक उदाहरण होगा और उससे आप समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे मैं रखूं 4 फिर 6 9, यहां लिख दिया 6 8 11। फलन y बराबर x प्लस 2, अर्थात x बराबर 4 तो y बराबर 6, 4 तो 6, अर्थात 4 किससे जुड़ेगा? 6 से। 6 किससे जुड़ेगा? 8 से। 9 किससे जुड़ेगा? 11 से। यदि 9 11 से जुड़ा, 4 6 से जुड़ा, 6 8 से जुड़ा, तो एक पद एक ही पद से जुड़ रहा है, अर्थात ये फलन क्या है? 1-1 मैपिंग है, एकैकी है। लेकिन यदि मैं कोई पद लिख दूं दूसरे किसी फलन के रूप में, यदि a और b के रूप में मैं लिखूं, a टेंड्स टू b के रूप में मैपिंग दिखाऊं, तो a और b के लिए यदि ये न दिया जाए और इससे पता चले कि आपने यहां 12 रखा है और वह 12 भी 11 से जुड़ गया, अर्थात
इस फलन की मैं बात करूं तो चित्र के देखने से पता चलता है कि 4 6 से जुड़ा हुआ है, 6 8 से जुड़ा हुआ है, लेकिन 9 और 12 बहुत से पद 11 से जुड़े हुए। अर्थात आप क्या कह सकते हैं, दिस इज नॉट वन वन मैपिंग, अर्थात यह एकैकी फलन नहीं है। और यदि ये एकैकी फलन नहीं है तो ये क्या है, मेनी वन, अर्थात ये फलन हो जाएगा मेनी वन मैपिंग, अर्थात बहुएकैकी। ये आपका उदाहरण हमने चित्रों से दिया। फलनों के प्रकार में हम एक एक वन वन मैपिंग की बात करेंगे कि वन वन मैपिंग का जो आधार है फलनों से हम कैसे ज्ञाते हैं, बिना चित्र के प्रदर्शन के अनुसार, बिना चित्रों को खींचे हम फलन को कैसे बता सकते हैं कि वो फलन वन वन मैपिंग है कि नहीं है। तो गौर करिए, यदि फलनों को किसी रूप में लिखें तो उसकी जानकारी के लिए कि वो फलन वन वन मैपिंग है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या करना, यदि फलन f(x1) और उस फलन के लिए f(x2) दोनों बराबर है, अर्थात फलन f(x1) का मान फलन f(x2) के बराबर है, अर्थात x1 के लिए जो फलन की वैल्यू है x2 के लिए वही फलन की वैल्यू है। यदि दोनों बराबर हैं और यह सत्य है और इसके आधार पर आप ये कह दें कि यह केवल और केवल x1 = x2 के लिए सत्य हो, केवल और केवल व केवल x1 = x2 के लिए सत्य हो, तो ये फलन क्या कहा जाएगा, एकैकी कहा जाएगा। लेकिन यदि x1 का मान x2 के प्लस और माइनस से भी जुड़ गया, x1 का मान अन्य किसी मान से जुड़ गया, तो उस परिस्थिति में वो फलन एकैकी नहीं कहा जा सकता। उदाहरण देना चाहता हूं, यदि ये फलन परिभाषित है f(x) = 2x + 2 और हमें ये बताना है कि यह जो दिया जाने वाला फलन है f(x) एकैकी है या नहीं, अर्थात इसकी हमें जांच करनी। और हमने जो कंडीशन बताया, गौर करिए, देखिए f(x1) का मान यदि f(x2) के बराबर हमने किया है और इस कार्य को करने के बाद केवल और केवल एक ही मान प्राप्त होता है, x1 = x2, एकैकी हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम पहले f(x1) ज्ञात करें। f(x1) = x के जब x1 रखा क्या हुआ, 2x1 + 2, f(x2) this equal to 2x2 + 2। और यदि हम f(x1) बराबर f(x2) कर दें तो क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा 2x1 + 2 = 2x2 + 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, या कह सकते हैं 2x1 = 2x2, पुनः यहां 2 से 2 कटा, अर्थात x1 = x2, अर्थात फलन क्या है, एकैकी फलन है, वन वन मैपिंग। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे छात्रों को इस दिमाग में भ्रम होगा कि यदि f(x1) = f(x2) कर दिया जाए तो क्या ये फलन सर्वथा एकैकी होना चाहिए, क्योंकि समस्त मान कट जाएंगे, x1 = x2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी प्रश्न को थोड़ा दूसरे रूप में देखें आप। इस फलन को मैंने एकैकी दिखाया, एकैकी है, लेकिन यही फलन यदि दूसरे रूप में परिभाषित होता, जैसे f(x) = 2x² + 3 हो जाता, या x² + 3 हो जाता, तो f(x1) का मान क्या होता है, याद करिए, 2x1² + 3, f(x2) का क्या होता है, 2x2² + 3। और यदि हम लिखते हैं f(x1) = f(x2) तो ये होता 2x1² + 3, 2x2² + 3, 3 से 3 क्या हो जाता, कट जाता, 2x1² = 2x2², x1² = x2², अर्थात x1 ± x2, अर्थात ये फलन एकैकी नहीं है।
क्यों? क्योंकि x1 का मान प्लस और माइनस x2 होने के बाद ये बराबर हो जा रहा है। एकाएकी तब होता जब x1 का मान x2 के केवल बराबर होता, अर्थात ये फलन क्या हो जाएगा? बहुएकाएकी हो जाएगा। अर्थात इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि किसी भी दिए जाने वाले फलन को चित्रों के माध्यम से यदि आप प्रदर्शित किए, यदि एक फलन एक ही से जुड़ा हुआ है तब उसे आप एकाएकी कहते हैं। दो या दो से अधिक फलन किसी एक ही राशि से जुड़े हुए हैं उसे बहुएकाएकी कहते हैं। लेकिन फलनों में एकाएकी होने की जांच करने के लिए यदि फलन fx बराबर 2x² + 3 है तो दिखाया, और यही fx बराबर 2x + 2 था तो दिखाया। इससे पता चलता है कि एकाएकी की जांच के लिए यदि fx1 का मान आप fx2 के बराबर किए और इसको करने के बाद इक्वल करने के बाद केवल एक ही कंडीशन प्राप्त होता है कि x1 बराबर x2 है, तो आप ये कहेंगे फलन एकाएकी है। यदि x1 ≠ x2 के रूप में है तो वह फलन क्या है? बहुएकाएकी है। इस तरह से हम फलनों की एकाएकी और बहुएकाएकी की जांच करते हैं। एक बात और कर दूं, आच्छादक की। फलन आच्छादक कब होता है? याद करिए, मैपिंग ऑन कब होती है? हम ऑन की जांच करेंगे, आच्छादक की जांच करेंगे। आच्छादक जिसे कहते हैं ऑन। चर्चा हुई थी फलनों के रूप में आप ये कह सकते हैं कि वह प्रतिचित्रण, वह फलन जिसके लिए रेंज अर्थात परिषद और कोडोमेन बराबर हो, अर्थात सह प्रांत बराबर हो, तो उसे आप आच्छादक कहते हैं। उदाहरण पर लीजिए, इसमें मान लिया है 1 2 3 4 और 5, यहां है x y z, x जुड़ गया 1 से, y जुड़ा 6 से और z जुड़ गया 5 से। f सब्जेक्ट a टेंड्स टू b, अर्थात a से b का प्रतिचित्रण है। x टेंड्स टू y भी कह सकते हैं, अर्थात सम से a के अवयव x y z, इसी को आप क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। b के सभी अवयव अर्थात 1 2 3 4 5, जिसे आप कोडोमेन कहते हैं, अर्थात सहप्रभाव क्षेत्र, सहप्रांत कहते हैं। और जो जुड़ा हुआ है, x का मान 1 से जुड़ा हुआ है, y का मान 3 से जुड़ा हुआ है, z का मान 5 से जुड़ा हुआ है, उसे रेंज कहते हैं। आप पहले पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ी सी बात मैं लिख दूं, इसमें डोमेन क्या है, जिसे आप प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। डोमेन हो जाएगा x y z, x y z। अब दे रेंज क्या है? जो इससे जुड़ा हुआ है वह क्या है? 1 3 5, 1 3 5। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन का मान आप जानते हैं, y के सभी और 1 2 3 4 5। इससे आप पता कर लीजिए क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है? नहीं है, अर्थात ये फलन क्या है? आच्छादक नहीं है, आंटू नहीं है। और जब आंटू नहीं है तो क्या है? इनटू है, अर्थात अंतरक्षेपी है। और यदि ये अंतरक्षेपी है तो आप उसको अंतरक्षेपी कैसे दिखाएं? आप इस प्रश्न के माध्यम से देखें, आपको पता चलेगा। एक ही फलन लिखने के तरीके में किस रूप में है, जैसे मैंने लिख दिया, एक फलन है fx बराबर 2x f सच दैट n टेंड्स टू n। थोड़ा सा इसको गौर करिएगा, बातें बड़ी कंफर्म होंगी। इसी से दो उदाहरण देंगे। एक बात, जब n टेंड्स टू n है तो यह आच्छादक नहीं होगा, अंतरक्षेपी होगा। और एक बार यही दूसरे रूप में होगा तो आच्छादक हो जाए। कैसे? एक ही फलन ये ट्रेंड के हिसाब से, अर्थात किस समुच्चय से किस समुच्चय में फलन है, इस आधार पर आच्छादक और अंतरक्षेपी के रूप में परिवर्तित हो सकता है। इसको थोड़ा गौर करिए, ये कैसे, इसको बताइए कि आच्छादक है कि n टेंड्स टू n का मतलब क्या है?
इट मीन्स जो डोमेन है वह भी जो समुच्चय है नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्याओं का है, और जो दूसरा है वह भी क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का है। इसमें आपने प्राकृतिक संख्या लिखा, इसमें भी आपने प्राकृतिक संख्या लिखा। एक तरह से यह भी नेचुरल नंबर, यह भी नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 100 जितना भी चला। x का मान 1 रखा, किससे जुड़ा, 2 से जुड़ा। x का मान 2 रखा, किससे जुड़ा, 4 से जुड़ा। 3 रखा, किससे जुड़ा, 6 से जुड़ा। 4 किससे जुड़ा, 8 से। अब 200 आने जुड़ता है। आप बताइए इस दिए जाने वाले फलन और इस दिए जाने वाले प्रचित्रण के लिए ये जो दूसरा कोडोमेन का परिवर्तन है, कोडोमेन में 1 3 5 7 9 भी है, जबकि रेंज में क्या है, 2 4 6 और 8 भी है। इसके अलावा बहुत अर्थात कह सकते हैं y में बहुत सारे ऐसे अवयव हैं, y में बहुत सारे ऐसे अवयव आपने प्राप्त किया, देखा है, जो कि x के किसी मान से जुड़ा हुआ नहीं है। और यदि x के किसी मान से जुड़ा हुआ नहीं है तो वह क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं है। और आच्छादक यदि नहीं है तो क्या है, अंतरक्षेपी है, इनटू मैपिंग है। अर्थात हम तलाश करते हैं, जब प्रश्न ये पूछा जाता है कि दिखाइए कि आच्छादक है या अंतरक्षेपी, तो हम दिए जाने वाले कोडोमेन की देखेंगे कि उसमें कोडोमेन क्या क्या हो सकता है, रेंज क्या क्या हो सकता है। यदि कोई कोडोमेन का एक अवयव रेंज के अवयव से अधिक हो गया तो वह आपका फलन अंतरक्षेपी हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। और यदि ये पता चलता है कि जितने भी अवयव कोडोमेन के हैं वो किसी न किसी रूप में रेंज से जुड़े हुए हैं, तो आपके उसे आच्छादक फलन कहते हैं, अंटू कहते हैं। तो एक उदाहरण मैंने दिया, इसका एक उदाहरण था, दूसरा देते हैं। यदि मैं इसी को कह दूं एफ सच दैट r टेंड्स टू r, रियल टू रियल, तो देखिए थोड़ा सा गौर करें। रियल में बहुत सारे मान हैं, यह भी रियल है, यह भी रियल है। आपने देखा था 1 2 3 4 5 6 अब तो समझ गए, या 1/2 1/, अब तो सब रियल के रियल है। और इसमें भी जो मान होगा, मान लीजिए 1/2 1/3, इसमें 2/3, बहुत सारे मान, 3 4 2 1, इसमें भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा। गौर करिए थोड़ा सा, यह 1/2 किससे जुड़ेगा, 1 से। ये 0 किससे जुड़ेगा, 0 से। यह 1/3 किससे जुड़ेगा, 2/3 से। 3 किससे जुड़ेगा, 6 से। 1/3 किससे जुड़ेगा, 1/6 से। बोलो भाई, 1/6 से 1/3 जुड़ जाएगा, क्योंकि 2/6 अर्थात कोई भी ऐसा अवयव नहीं है कि ये 4 8 से जुड़ जाएगा, 2 4 से जुड़ जाएगा, 1 2 से जुड़ जाएगा, कि कोई भी अवयव रियल टू रियल में ऐसा आप इस कोडोमेन में कोई ऐसा अवयव नहीं पा सकते कि कोई भी ऐसा अवयव मिल जाए जो इस दिए जाने वाले फलन के लिए, इस दिए जाने वाले प्रांत से कोई न कोई न जुड़ा हो। इसलिए फलन क्या है, आच्छादक है। इस तरह से हम फलनों की चर्चा, आच्छादक और एकाकी की जानकर करते हैं। आप प्रयास करें, कुछ प्रश्न हो आपके पास तो हल करिए। मैं 2-3 प्रश्न यहाँ से एक्सरसाइज के रूप में देता हूँ, आप उसे हल करने का प्रयास करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, कुछ सवाल लगाएं। जैसे एक फलन हो गया f(x) = 1/x, इसको दिखाना है कि फलन ये कौन सा है, अर्थात एकाकी व आच्छादक, ये फलन फर्स्ट है कि नहीं। यदि नहीं है तो बहुएकाई के अंतरक्षेपी के रूप में होगा। दूसरा देख लीजिए, f(x)
इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और तीसरा ले लें एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 7। इन तीन फलनों को आप प्रैक्टिस करिए और जानिए कि वो फलन एक है कि और अच्छा है कि नहीं। धन्यवाद।